बार का जिक्र है, एक छोटे से शहर में एक 8 साल लड़का अरहम रहता था। अरहम बहुत ख्यालों में खोया रहता, दोस्त ज्यादा न थे और अक्सर अकेला खेलता। इसका शौक था कि पुरानी चीजें जमा करके पुरानी मशीनें कबाड़ से चीजें निकाल कर जोड़ना। इसे लगता था कि पुरानी चीजों में कोई खास राज छुपा होता है। एक दिन स्कूल से वापसी पर वो एक सुनसान गली में दाखिल हुआ। वहाँ एक पुरानी टूटी फूटी फैक्ट्री नजर आई। फैक्ट्री के बाहर जिंक आलूद दरवाजे पर लिखा था दाखिला ममनू। मगर अरहम की आंखों में तजस्सुस चमक उठा, शायद यहाँ कोई पुराना खजाना हो। इसने दिल में सोचा। वो आहिस्ता से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। अंदर हर तरफ गिर्द मकड़ियाँ और पुराने पुर्जे बिखरे थे। अचानक एक कोने में से अजीब सी आवाज आई, बिप बिप बिप। अरहम करीब गया तो देखा एक पुराना रोबोट आधा मिट्टी में दबा हुआ था। इसका एक हाथ गायब था। आंखों की जगह 2 छोटे बल्ब थे जो हल्के से जगमगा रहे थे। अरहम ने धीरे से इसका बटन दबाया। रोबोट की आंखें चमकने लगी और इसने बोलना शुरू किया, हेलो, मैं एक खजाने का मुहाफिज हूँ, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? अरहम हैरान रह गया। तुम बोल सकते हो? रोबोट ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, लेकिन सिर्फ इनसे जो दिल से सुने। अरहम ने रोबोट को साफ किया, उसके खराब पुर्जे बदले और आहिस्ता आहिस्ता वो रोबोट दोबारा चलने लगा। रोबोट का नाम था जैद। जैद ने अरहम को बताया कि वो एक कदीम मिशन पर है, ऐसा खजाना तलाश करना जो सिर्फ सच्चे दिल, दोस्ती और हिम्मत से ही खोला जा सकता है। अरहम की आंखें चमकने लगी। चलो फिर हम ढूंढते हैं वो खजाना। मिशन की शुरुआत। जैद ने पुराने नक्शे का एक टुकड़ा निकाला जिस पर 3 अलामतें थीं, जलती हुई चीन, बोलता हुआ दरख्त, कांच का किला। पहला इशारा जलती हुई चीन में है, जैद ने बताया। अरहम और जैद अगले दिन शहर से बाहर निकल गए। पहाड़ों के बीच एक छोटा सा तालाब था, लेकिन इसकी सतह से नीली रोशनी निकल रही थी, जैसे वो वाकई जल रहा हो। अरहम ने झील में एक खास जगह पर हाथ डाला। पानी सर्द था, मगर एकदम नीचे से कुछ सख्त लगा। उसने निकाला एक नीला पत्थर जिस पर सितारे बने हुए थे। पत्थर को छूते ही जैद की आंखें तेजी से चमकने लगी। ये पहला निशान है, अगला इशारा हमें जंगल के बोलते दरख्त से मिलेगा। जंगल का राज। वो एक गहरे जंगल में दाखिल हुए। परिंदे चहक रहे थे, दरख्त बुलंदों वाला थे। अचानक एक दरख्त के तने से आवाज आई, दोस्ती क्या है? अरहम चौंका। जैद ने आहिस्ता कहा, जवाब दो दिल से। अरहम ने नरमी से कहा, दोस्ती किसी के साथ खड़ा होना है जब सब हार मान ले। दरख्त के पत्ते हवा में लहराकर रोशन हो गए और एक नन्हा सा दरवाजा खुला से एक चाबी निकली। इस पर कांच के किले के शिबिया बने हुए थे। कांच का किला आखिरी मुकाम एक पहाड़ के ऊपर था, जहां शाम के सूरज में कांच जैसा किला चमक रहा था। वही चाबी काम आई। अरहम और जैद अंदर दाखिल हुए तो दीवारों पर इन दोनों की तस्वीरें नमूदार हो गईं। वो लम्हे जब अरहम ने जैद को बचाया, जब वो दोनों हंसे, जब एक दूसरे के लिए खड़े हुए। किले के बीचों बीच एक रोशनी में लगता हुआ संदूक रखा था। जैद ने कहा, अब वक्त है इसे खोलने का, अगर तुम वाकई तैयार हो। अरहम ने संदूक खोला। अंदर कोई सोना चांदी न था, बल्कि एक रोशन क्रिस्टल था जो इन दोनों की तस्वीरें दिखा रहा था। एक पैगाम उभरा, सच्चा खजाना वो रिश्ता है जो हम बनाते हैं। दोस्ती, एतमाद और हिम्मत, यही सबसे बड़ी दौलत है। अरहम की आंखों में आंसू थे, खुशी के। जैद ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। तुमने खजाने को ढूंढ लिया दोस्त, वापसी। अरहम ने जैद को अपने साथ घर ले आया। अब वो दोनों हमेशा साथ रहते, नई मेहमान की तैयारी करते। शहर में सब हैरान थे कि अरहम इतना बदल गया है। वो ज्यादा पुरइत्माद, खुश और जिंदा दिल हो गया था, क्योंकि अब वो तन्हा ना था।
اس کے پاس ایک سچا دوست تھا، زید روبوٹ خزانے کا رکھوالا۔